Good evening, sir. Good evening, sir. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? Good evening. Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया था? Yes, sir. ठीक है। तो या फिर पुराना अगर Yes. जिसने सॉल्व कर रखा हो, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन डाउट हो तो पहले वो भी पूछ सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, बता देना, चैट बॉक्स में लिख देना। इन केस कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका डाउट हो तो हम डायरेक्टली वो भी डिस्कस कर सकते हैं। ये शुरू के 5 क्वेश्चन है। एक बार ध्यान से देख लो सब लोग। हर क्वेश्चन में एक एक वेराइटी कवर्ड है, मतलब इस पूरी वर्कशीट की बात कर रहा हूँ मैं। ऑर्डर इस पूरे चैप्टर में आपको मैंने सिखाया था क्या क्या वेराइटी ऑफ द क्वेश्चन आती है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर है वो पूरा बहुत छोटा सा चैप्टर है कि ज्यादातर क्वेश्चन तो आपके सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन से आते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हम पढ़ते थे ऑर्डर एंड डिग्री, कैसे किसी की ऑर्डर निकालना है, डिग्री निकालना है। ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री मतलब उस हाईएस्ट ऑर्डर की पावर, उस हाईएस्ट ऑर्डर की पावर जो होगी वो होगी डिग्री, प्रोवाइडेड वो dy बाई dx में पॉलिनोमियल होना चाहिए। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये सीखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना कैसे है। मतलब आपको फैमिली ऑफ कर्व दिया होगा, फैमिली ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट करके आपको क्या बनाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज होता था कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं जिनके कारण फंक्शन चेंज हो रहा है, इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। उतना उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। मतलब ऑर्डर होगा मतलब उतनी बार आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, उतनी बार उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। अंडरस्टूड? Yes, sir. और इसके बाद Yes, sir. लास्ट कॉन्सेप्ट आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको जो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आती है उसको सॉल्व करने का तरीका क्या क्या होगा। अब इसको सॉल्व करने के अलग अलग मेथड सिखाए गए थे। एक था वेरिएबल सेपरेबल, एक था वेरिएबल सेपरेबल, सेकेंड था होमो। अच्छा, वेरिएबल सेपरेबल में भी रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। कभी कभी जैसे मान लो x माइनस वाई प्लस 1 है, उसको t मान लो तो वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस हो जाती है। तो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। फिर देखता होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसी का भी एक और पार्ट था रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। अच्छा, होमोजीनियस को सॉल्व करने का एक ही तरीका, y बाय एक्स या x बाय वाई को u मानो, पूरे फंक्शन को u और x में कन्वर्ट करो। जैसे u और x में कन्वर्ट करो तो वो अपना वापस वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसी का थर्ड पार्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में दिखते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी दो वेराइटी आती थी, एक dy बाई dx में लीनियर और दूसरा dx बाई dy में लीनियर। तो अगर dy बाई dx में लीनियर है तो उसको सॉल्व करने के लिए भी हमने एक तरीका सीख रखा था क्लास में कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता था। कि ऐसा कुछ होता था कि अगर मान लो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं बात करूँ, सिर्फ लीनियर को पहचानने का तरीका dy बाई dx का टर्म हो
और y की पावर 1 हो, पहली दो ही चीज डिवाइड बाय डी क्वेश्चन 1 y की पावर 1 और y के साथ जो फंक्शन है और ये जो बचा हुआ फंक्शन है p एंड q शुड बी अ फंक्शन ऑफ x, या तो कांस्टेंट हो या फंक्शन ऑफ x हो, लिस्ट में y नहीं आना चाहिए। p एंड q शुड बी अ फंक्शन ऑफ x। तो इस अगर कोई इक्वेशन इस तरह की दिख रही है तो ऐसी इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। इसके दो ही स्टेप होते हैं, बहुत आसानी से इसको सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आप निकालते हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज e की पावर इंटीग्रेशन p dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद डायरेक्ट सॉल्यूशन आ जाता है इसका, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। यहां से आपको जनरल सॉल्यूशन मिलता है। जनरल सॉल्यूशन मतलब आंसर प्लस सी कांस्टेंट के टर्म्स में आएगा, प्लस सी के टर्म्स में। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब उस कांस्टेंट को निकालने के लिए क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन दे देंगे, g ऑफ 1 इक्वल टू 5 सपोज, मतलब f ऑफ 1 इक्वल टू 5, मतलब फंक्शन में x की जगह 1 रखने पे वैल्यू 5 आ रही है, तो वहां से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये भी बहुत ज्यादा वैरायटी में पूछा जाता है। अच्छा, इसी में मैंने लास्ट क्लास में आपको, इसी चैप्टर के लास्ट क्लास में एक और कराया था, रिड्यूसिबल टू लीनियर। कभी कभी क्या होता है, जैसे dy बाई डी के साथ मान लो दिया हुआ है y की पावर -2 dy बाई डी और यहाँ पे मान लो sin x इंटू 1 बाय वाई दिया हुआ है इक्वल टू मान लो x3। अब जैसे 1 बाय वाई को अगर मैं t मानूंगा तो ये वाला पूरा dt बाई डी हो जाएगा, है ना? Yes. इसको Yes. t, ये dt बाई डी हो जाएगा, तो ये वापस अपने आप लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी, ये वापस अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लीनियर में। तो ध्यान रखना ये रिड्यूसिबल टू लीनियर। अच्छा, लीनियर की एक और वेरायटी आती थी dx बाई डी में लीनियर। अगर dx बाई डी में है उस केस में x की पावर 1 रहेगा और जो बचा हुआ फंक्शन है वो होना चाहिए फंक्शन ऑफ y। जो बची हुई चीजें हैं वो फंक्शन ऑफ y होनी चाहिए। अंडरस्टूड है? Yes. Yes. तो देखो ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट है इस पूरे चैप्टर का, तो इसके आप शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाओ, नोट्स रिवाइज करो, तो उससे अपने आप सब चीजें रिवाइज हो जाएगी। जिसने अगर घर पे सॉल्व किया हो, किसी को क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में कोई डाउट है? No, sir. No, sir. No, sir. सबसे हो गया था? क्वेश्चन नंबर 4 करवा दो। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखो 4 सब लोग देखो। द डिफरेंशियल इक्वेशन represented by the family of the curve where c is some positive parameter का ऑर्डर क्या होगा? आप ऑर्डर कैसे पता करेंगे? Arbitrary फैमिली constant. ऑफ कर्व वाले क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे थे। हाँ, तो ये समझा रहा हूँ ना। ऑर्डर कैसे पता करते हैं? ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट पता करना है। जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतने आपके क्या होंगे, ऑर्डर होगा। अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू वाइज ऑफ सी एक्स प्लस रूट ऑफ सी है। इस पूरे कर्व में आपको कितने आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं? बोलो। 1. सर एक। एक ही सी है बस, किस इकलौता सी तो है। यस सर। अगर एक आर्बिट्री कांस्टेंट होगा तो ऑर्डर भी कितना होगा? 1. एक। अंडरस्टूड? Yes. तो ध्यान रखना, आपको बस ओवरऑल आर्बिट्री कांस्टेंट ढंग से कैलकुलेट करना है कि भाई ओवरऑल आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं। इसमें मैंने क्लास में जैसे कुछ एग्जांपल ऐसे भी करा था, c2 e की पावर c2 प्लस x, सॉरी c3 प्लस x। इसको अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे दो नहीं है, c2 को ऐसा कैसा रेंज है, e की पावर c3 और e की पावर x को अलग करिए, अब ये कंबाइन होकर एक सिंगल कांस्टेंट हो जाएगा। Yes, sir. तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, 1। 1. नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट अगर 1 है तो इसका भी ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 होता है। और बोल देख लो एक बार, 1 से 5 में एनी वन? No, sir. एक बार इसको चेक करो, 6 to 10। से एक बार एज बता दीजिए। 8th में फैमिली ऑफ कर्व आपको दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले आपको
कर्व की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, फिर आपको उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओरिजिन से पास कर रहा है, सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो अगर सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, सुनना ध्यान से, सेंटर अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और ओरिजिन से पास कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा। क्योंकि आपका ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये टेंजेंट होगी और तभी ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो कभी भी ऐसा होता है, सेंटर अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को टच करेगा। कहाँ पे टच कर रहा है? ओरिजिन पे। तो इस केस में आपको अननोन बहुत ध्यान से अज्यूम करना है, ज्यादा अननोन मत अज्यूम कर लेना। जितनी रिक्वायरमेंट है उतने ही अननोन अज्यूम करोगे, ज्यादा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। अब यहाँ पे एक ही रिक्वायरमेंट है, सिर्फ रेडियस को अज्यूम करने की, कि सेंटर अपने आप उसके टर्म्स में आ जाएगा। सेंटर कितना आ जाएगा? r,0। यस सर। तो सेंटर पता है, रेडियस पता है, सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस y1 का होल स्क्वायर, सॉरी x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट बताओ। सर 1। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 1 है, मतलब एक बार ही आप इसका ऑर्डर 1 होगा तो एक बार ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और एक ही बार में डिफरेंशिएट करके आपको r को एलिमिनेट भी करना है। पहले कर्व की इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xr प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब एक ही बार डिफरेंशिएशन अलाउड है, और एक ही बार Yes. डिफरेंशिएट करके आपको आर को भी एलिमिनेट करना है। इसको करने के दो तरीके, यहाँ यहीं पे डिफरेंशिएट कर दो अगर, और आर की वैल्यू पता कर लो, आर की वैल्यू वापस यहाँ पुट अप कर दो। एक तरीका वो, यहीं पे डिफरेंशिएट अगर कर दोगे तो कितना आएगा? 2x प्लस 2y dy बाई dx, और 2xr का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस 2r इक्वल टू 0। 2 कैंसिल हो जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x प्लस वाई इंटू वाई डैश। ये आर की वैल्यू आ गई। अब ये आर की वैल्यू वापस यहाँ रख दो, ये आर की वैल्यू वापस यहाँ रख दोगे तो पूरी इक्वेशन में आर एलिमिनेट हो जाएगा, और यही आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। अंडरस्टूड? यस सर। बाकी लोग भी, सब लोग एक बार देख लो आपकी वर्कशीट्स वगैरह में, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपने अगर घर पे अटेम्प्ट किया हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लो। सर फिर इनमें से ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करने थे? एलिमिनेट थोड़ी, इसको सॉल्व करोगे ऑप्शन आएगा डायरेक्ट। ओके सर। यही तो, आप एक्स की वैल्यू पुट अप करोगे तो आपका आंसर आएगा ना, एलिमिनेट करना ही नहीं है कुछ। ओके सर। आर की वैल्यू ऊपर पुट अप करोगे तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, फिर चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन मैच करना है। यस। यहाँ पे आर की वैल्यू पुट अप कर दोगे तो डीवाई बाई डीएक्स करना। 11 से 14 में चेक कर लो। सर जो सबसे ऊपर था पिछले वाले पेज पे, उसमें कौन सा 12 बनना था? सर। होमोजेनियस। कौन सा? पिछले वाले पेज पे सबसे ऊपर जो अभी आपने पूछा था ना, करने को बोला था, उसमें कौन कौन सा बनना है? होमोजेनियस। ये 6th वाला डाउट है, मतलब क्या पूछ रहे हो? इसमें कौन सा मतलब है? क्वेश्चन 6th में, यस सर। क्वेश्चन 6th में आपको चेक करना पड़ेगा होमोजीनियस है कि नहीं, सिंप्लीफाई करके। पहले तो यहाँ पे लॉग के अंदर y अंदर मल्टीप्लाई होगा तो लॉग y माइनस लॉग x, x उस साइड है, तो x से डिवाइड कर दोगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई एक्स इंटू लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b लॉग ऑफ y बाई एक्स प्लस 1। तो देखो यहाँ पे y बाई एक्स का टर्म आ रहा है सब जगह, तो y बाई एक्स में यस सर। होमोजीनियस बन जाएगी। y बाई एक्स को u मानोगे यस। तो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यस। 11 to 14 चेक कर लो। इलेवन टू 14 में किसी को कोई डाउट हो तो क्लियर कर लो। ठीक है, सब आता है कि करके ही नहीं आया? सर क्वेश्चन नंबर 4। सर 12। एक एक करके, हाँ बोलो, पहले क्या बोला था? क्वेश्चन नंबर सर 14। 14। 14 के पहले क्या पूछा था? 12। यस सर। यस यस। सर।
12th पहले चेक करो ध्यान से, 12th पहले किस वेराइटी में जाएगा, वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर, कौन सी वेराइटी में जाएगा? 12th को ध्यान से देखो। सर लीनियर में जाएगा। लीनियर में जाएगा, क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे y की पावर 1 है, dy बाई dx, तो सबसे पहले आपको पूरी इक्वेशन को 2x log x से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये 1 बन जाए। यस पूरी सर। इक्वेशन को 2x log x से क्या कर डिवाइड करने पे क्या बचेगा, dy बाई dx का टर्म प्लस 1 अपॉन x log x इंटू y इक्वल टू, यहाँ पे डिवाइड करोगे x log x के साथ तो log x कैंसल, क्या बचेगा 3/2 x स्क्वायर बचेगा। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। अब ये लीनियर है, ये आपका p हो गया, ये आपका q हो गया। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x log x dx। log x को t मानोगे, log x को t मानोगे 1 अपॉन x dx dt में चला जाएगा। अब समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। सिंपल इंटीग्रेशन है, log x को t मानने पे बचा हुआ पार्ट dt में चल गया, 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t। तब भी आपको बताया था ये t e t, ये डायरेक्टली क्या आ जाएगा t मतलब किसको माना था, log x। यस सर। आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, log x आ गया। अब सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब वैल्यू पुट अप कर दो, y log x इक्वल टू q मतलब 3/2 x स्क्वायर इंटू log x dx प्लस c। क्लियर है? एक बार क्रॉस चेक करना है, आई थिंक ये x ऊपर था कि नीचे था, एक बार सॉल्यूशन से मैच करके देखना। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास आया log x दिया, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। log x को हमेशा फर्स्ट फंक्शन ही मानेंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन पता नहीं है, और इसको सेकंड फंक्शन। क्लियर है? एक बार बस यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ये x ऊपर था कि नीचे था। आगे समझ में? यस सर। यस सर। यस। ठीक है, इसके बाद 14 देखो सब लोग, सॉरी 14 नहीं, कौन सा था 14 ना, हाँ 14 देख लो, पढ़ो। 14 में दो dy बाई dx आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, उनको साथ, दोनों को साथ में रख लो। ये रे यस सर। कॉमन आ जाएगा, तो dy बाई dx कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, 2y माइनस 5 dy बाई dx इक्वल टू माइनस का 3। कौन सी वेराइटी है, वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल अलग हो जाएंगे। यस 2y माइनस 5 dy इक्वल टू माइनस ऑफ 3 dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे, हो जाएगा सॉल्व। यस हो जाएगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए इन्होंने कंडीशन गिवन है कि x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1 है, यहाँ से आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा 0,1 रख के। जैसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा आपके पास कर्व आएगा, क्या आएगा, कर्व की इक्वेशन इज अ कोनिक उस वर्टेक्स लाई ऑन। अब आपके पास जो कर्व आएगा उसकी वर्टेक्स की इक्वेशन, वर्टेक्स मतलब एक्सिस की इक्वेशन लिखनी, वर्टेक्स कहाँ पे लाई कर रहा है वो पूछा है, तो आपको पहले पता करना पड़ेगा वर्टेक्स क्या है। वर्टेक्स निकालने के बाद इन चारों में सेटिस्फाई कर करके देखना कौन सा सेटिस्फाई कर। इसको सॉल्व कर लोगे, देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, पहले का इंटीग्रेशन आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3x प्लस c, आपका इंटीग्रेशन आया है ना, वाई स्क्वायर माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3x प्लस c। अब इसमें x की जगह 0 रख दो और y की जगह 1, तो c आ -4। -4। अच्छा, अब ये भी आपको मैंने बहुत बार सिखाया है उसमें एरिया अंडर कर्व में भी कि कैसे इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। मतलब ये जो पैराबोला बना है, इस पैराबोला की वर्टेक्स कहाँ पे होगी, तो इसको आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 है y माइनस के। इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, क्या दिया हुआ है आपके पास, y स्क्वायर माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3x माइनस 4। आपको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, y माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस बीटा। तो ये ऐसा पैराबोला जिसकी वर्टेक्स कहाँ पे होंगे बताओ, अगर इस पैराबोला की वर्टेक्स कहाँ पे होगी,
y माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस बीटा, सर बीटा कोमा बीटा अल्फा कॉमा अल्फा पे। एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पे शिफ्ट हुआ है? बीटा पे। वाई कोऑर्डिनेट कहाँ पे शिफ्ट हुआ है? अल्फा पे। तो आपको भी इसी तरह से परफेक्ट स्क्वायर बना के इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं ये भी सिखा रखा है। वाई स्क्वायर माइनस 5y। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या सिखाया था? एक्स स्क्वायर माइनस 2ax हो या एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। इसको लिखने का तरीका क्या हो जाता है? एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इसको लिखने का तरीका एक्स माइनस टू का x minus e whole square. माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस ए मतलब x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करोगे तो a आता है। तो यहाँ पे 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5/2 आएगा। तो हो 5 by जाएगा 2. y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 25 by 4. अंडरस्टूड? और इधर से आपको कॉमन लेना पड़ेगा। x का कोफिशिएंट क्या बनाना? 1। x और y के कोफिशिएंट क्या होते हैं? 1। तो यहाँ से -3 कॉमन लोगे, x प्लस 4/2। अब यहाँ तक समझ में आया? अच्छा पहले Yes, sir. इस कांस्टेंट को उधर भेजो फिर कॉमन लेना। पहले इस कांस्टेंट को उधर भेजना पड़ेगा। इधर आपके पास इसको ऐसा कैसे रखना होगी? -3x माइनस 4। LHS में सिर्फ इसको रखना है, y माइनस 5/2 को होल स्क्वायर। इस कांस्टेंट को उधर भेजोगे 4 के साथ, सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का वो है तरीका, ये आपको आना चाहिए। ये हो जाएगा 16 माइनस 25 माइनस 16 दैट इज 9/4। 9/4 को आप क्या लिख 9/4 इंटू 9/4 हो गया। अब इसमें से आप कन्वर्ट कर दो y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, पूरे में से -3 कॉमन, -3 कॉमन लोगे तो x माइनस -3 से मल्टीप्लाई, -3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3/4। 3/4 तो बताओ इसका वर्टेक्स क्या होगा? 3,4, 3 by 4 और 3 5 by by 4 और 5/2। 3/4 x के साथ जो आ रहा है, x का कोफिशिएंट 1 बन गया, x के साथ जो आ रहा है वो, और y के साथ जो आ रहा है वो। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स होगा 3/4, y कोऑर्डिनेट होगा 5/2। समझ में आ गया कैसे वर्टेक्स निकालते हैं? Yes, sir. अब ये इन चारों ऑप्शन में रख रख के देखना इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये वर्टेक्स किस पे लाई करेगा वो पूछा था। तो वर्टेक्स में आप चारों ऑप्शन में आप रख के देखोगे, जिस भी ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है वो आपका आंसर होगा। मतलब आपको पूछा कि 2x प्लस 3y की वैल्यू पूछी थी, यहाँ रख लेना। अंडरस्टूड? Yes, sir. 15 to 18 चेक कर लो। So 16th and 17th. f इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। जब भी लिमिट्स में वेरिएबल आते हैं क्या सिखा है? जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन की लिमिट में कोई भी वेरिएबल आता है तो क्या कॉन्सेप्ट सिखाया है? अरे कितनी बार तो बताया है। जब भी यहाँ पे वेरिएबल आता है लिमिट में, जैसे मान लो यहाँ पे एफ ऑफ टी डी टी है, आपको एक ही तो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। यहाँ पे मान लो एच एक्स और जी एक्स, क्या करते हो इस फंक्शन का? न्यूटन्स। मतलब क्या करते? क्या डिफरेंशिएट ही तो करते हो। यस सर। एक ही तो Yes. फॉर्मूला सिखा है। जब भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की लिमिट्स में वेरिएबल आता है आप क्या करते हो? डिफरेंशिएट करते हो, न्यूटन लेबनिट्ज फॉर्मूला। और डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? पहले अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन इनटू फंक्शन के अंदर अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन इनटू फंक्शन में लोअर लिमिट। याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो याद रखो, ये बात दिमाग में छप जानी चाहिए अब तक कि जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में जितनी बार भी क्वेश्चन आए और लिमिट्स में मान लो कुछ भी वेरिएबल आ रहा है, कहीं ना कहीं उसको डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपके पास एक कर्व है एफ एक्स मतलब वाई, इस कर्व को आप डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ। इसको डिफरेंशिएट करोगे फिर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। करो डिफरेंशिएट। इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करने पे देखो क्या डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है।
एफ ऑफ एक्स के बराबर आ रही है, एच डैश एक्स तो 0 गया। देखो ध्यान से, डिफरेंशिएट करोगे तो एफ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है इनटू अपर लिमिट रख देंगे, माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। समझ आ रहा है? अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन और फंक्शन के अंदर अपर लिमिट रख दी माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। अब आरएचएस का डिफरेंशिएशन, रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स प्लस, ये आपने डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म्स में लिख देते, एफ डैश मतलब dy बाई डी एक्स, एफ एक्स मतलब y इक्वल टू 1/2 रूट एक्स प्लस 1। हो गया? बताओ कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है? सर ये लीनियर। लीनियर है। हो गया? लीनियर। क्लियर है? तो क्वेश्चन टफ नहीं है, जब भी इसको देख के घबराना नहीं चाहिए आप लोगों को। बहुत बार बताया कि जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन की लिमिट्स में वेरिएबल आता है, डिफरेंशिएट मारो, अपना आप रास्ता दिख जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, यस सर। ये 16 हो चुके। 17 में ध्यान से देखो, 2x प्लस 3y दिया हुआ है और यहाँ पे भी क्या दिया है, 4x प्लस 6y दिया हुआ है। दोनों एक जैसे ही है ना? दोनों में से बस 2 कॉमन लेना है। यस सर। तो क्या करोगे, 2x इसको क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। ये इस वेराइटी के क्वेश्चन कराए थे क्लास में। 2x प्लस 3y को क्या मान लोगे, टी। t। जैसे इसको t मानोगे, अब आपको पूरे क्वेश्चन को पहले dy बाई dx में कन्वर्ट कर देना, पूरे क्वेश्चन को पहले dy बाई dx में कन्वर्ट कर देना और फिर इसको t मान लेना। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। फिर dy बाई dx की जगह रिप्लेस कर देना dt बाई dx को और t के टर्म्स में क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा ये कौन सी वेराइटी है 18th में? ध्यान से देख के बताओ, 18th में कौन सी वेराइटी है? एटीन्थ में कौन सी वेराइटी है? नहीं, सर होमोजेनियस। होमोजीनियस तो नहीं है। वेरिएबल सेपरेबल। नहीं, वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है। वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो पाएगी, इसके वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पाऊंगी। सोचो जल्दी से, दिया भी था ये क्वेश्चन आपको करने के लिए। रेड्यूसल टू वेरिएबल सेपरेट। नहीं, ये रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस है। ठीक है, ध्यान रखना, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस बताया था क्लास में। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कांस्टेंट टर्म एक्स्ट्रा है, तो ये होमोजीनियस में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। अभी फिलहाल होमोजीनियस नहीं है, इसको आपको होमोजीनियस में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलोगे, dy बाई dx इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 2 अपॉन x माइनस वाई। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कांस्टेंट टर्म हटाना है। इस कांस्टेंट टर्म को हटाने के लिए क्या तरीका सिखाया था, x की जगह रिप्लेस कर दो कैपिटल X प्लस h, y की जगह रिप्लेस कर दो कैपिटल Y प्लस k। ठीक है,
और तो आपका डी वाई बाई डी एक्स की जगह रिप्लेस हो जाएगा डी वाई बाई डी कैपिटल एक्स इक्वल टू, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो एक्स प्लस एच वाई प्लस के, एक्स प्लस वाई कॉन्स्टेंट टर्म में क्या आएगा एच प्लस के माइनस टू, और नीचे क्या आएगा एक्स प्लस एक्स माइनस वाई और एच माइनस के। ये समझ में आया? देखो ये अगर आता है तो करना, नहीं आता तो छोड़ भी देना, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी आता है क्वेश्चन। सर ये डी कैपिटल वाई डी कैपिटल एक्स कैसे बन गया अंदर में? ये y इक्वल टू कैपिटल एक्स से y इक्वल टू कैपिटल वाई डिफरेंशिएट करोगे तो यही आ जाएगा ना, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो आएगा, तो dy बाई डी एक्स हमेशा रिप्लेस हो जाता है डी कैपिटल y बाई डी एक्स से। यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स है इसकी जगह क्या आ जाएगा डी कैपिटल y बाई डी एक्स, x की जगह कैपिटल x प्लस एच, y की जगह कैपिटल y प्लस के। अब इन कांस्टेंट को अलग कर लिया, कांस्टेंट को अलग कर लिया। अब आपको इसको अगर होमोजीनियस में बदलना है तो कांस्टेंट टर्म क्या होनी चाहिए जीरो, इसको जीरो से इक्वेट करोगे और इसको भी जीरो से इक्वेट करोगे ताकि एच और के आ जाएगा। ये कांस्टेंट टर्म अगर जीरो हो गई तो पूरी इक्वेशन होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाएगी। यस सर। एच प्लस के माइनस टू इक्वल टू जीरो और एच माइनस के इक्वल टू जीरो, ये दो इक्वेशन दो वेरिएबल है। यहाँ से ऊपर से एच इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ रखोगे तो टू के माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो क्या आ जाएगा वन, के वन है तो एच भी आ जाएगा वन, एच और क्या आ चुके हैं। यस। अब ये इक्वेशन आपकी कैसे लिखोगे, डी कैपिटल वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वन। ये कांस्टेंट टर्म जीरो हो गए, एच को वन रखेंगे के को वन रखेंगे, दोनों कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएंगे जीरो। अब इसको होमोजीनियस में बदलने के लिए ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड कर देना, ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड करोगे तो वन प्लस वाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस वाई बाई एक्स। अब वाई बाई एक्स को होमोजीनियस में हर बार की तरह यू मानेंगे, दैट इज y इक्वल टू एक्स इंटू यू। अब डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स का इसे रिप्लेस होगा u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स की जगह ये रिप्लेस कर देंगे। आपका क्वेश्चन वापस किस में, dy बाई डी एक्स की जगह रिप्लेस हो जाएगा, dy बाई डी एक्स की जगह रिप्लेस हो जाएगा u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस यू अपॉन वन माइनस। अब u की टर्म्स अलग कर लेंगे, एलसीएम लोगे चेक कर लेना कैलकुलेशन, यू कैंसिल हो जाएगा, वन प्लस यू स्क्वायर अपॉन वन माइनस यू। अब यू को सेपरेट कर देना, तो वन माइनस यू अपॉन वन प्लस यू स्क्वायर डी यू इक्वल टू वन बाई एक्स डी एक्स। देखो अपना वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया, दोनों Yes, तरफ sir. इंटीग्रेट करेंगे, एलएचएस को इंटीग्रेट करने के लिए अलग अलग करके इंटीग्रेट हो जाएगा, और आरएचएस का इंटीग्रेशन एलएन एक्स हो जाएगा। फिर कैपिटल एक्स की जगह, सॉरी यू जहां जहां पे भी यू आ रहा है उसकी जगह वाई बाई एक्स रखोगे, कैपिटल वाई बाई कैपिटल एक्स, और फिर फाइनल आंसर में कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स को भी रिप्लेस करना है, ध्यान रखना। कैपिटल वाई का ऐसे रिप्लेस होगा फाइनल आंसर में, कैपिटल वाई का ऐसे रिप्लेस होगा वाई माइनस के, और कैपिटल एक्स रिप्लेस हो जाएगा एक्स माइनस एच से, और एच और के दोनों आपके पास। ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे से इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो प्रॉपरली। तो ये पहले होमोजीनियस में बदला, बदलने के बाद फिर ऐसे सॉल्व किया, ध्यान रखना है। ठीक है,
अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ ट्राई करने के लिए, जितना मैंने सिखाया है उससे रिलेटेड उन क्वेश्चन को अप्लाई करो एक बार। कोई दवाई नहीं थी गैस दवाई दवाई ठीक नहीं थी। यहाँ तक समझ में आ गया सबको क्या क्या सिखाया है? यस सर। ये 4 क्वेश्चन है, पूरी ईमानदारी से इन चारों क्वेश्चन को अपनी तरफ से कोशिश करो। जो जो भी आपका आंसर आ रहा है ईमानदारी से लिखना, वर्कशीट खोल के चीटिंग मत करना। आपकी तरफ से जो आपको आता है उतना करो, फिर गलतियां होगी चलेगा, ताकि आपको पता चले कहाँ आपसे गलती हो रही है। अभी 8:36 हो रहे हैं, मैं आपको 10 मिनट का समय दे रहा हूँ, 10 से 12 मिनट का। ठीक है, शांति से इसको ट्राई करो, फिर इसको डिस्कस करते हैं। ये आखिरी के 4 क्वेश्चन आपके, सब लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, करो ट्राई।
हो पा रहे अटेम्प्ट? कहाँ तक पहुंचे? थर्ड क्वेश्चन करना सेकंड। ठीक है ठीक है। 3 मिनट 4 मिनट और ले लो। जो भी आंसर आए अपना चैट बॉक्स में आप लिख देना। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। 22 से 25 में जो भी आपका आंसर आ रहा हो आप चैट बॉक्स में लिखना। ठीक है करेक्ट ट्राई। यस यस ये इनके आंसर है। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो। फर्स्ट का 3 3 1 फिर 24 फिर 2। फर्स्ट वाला क्वेश्चन बोला है कि कितने इसका ऑर्डर कितना होगा। अगेन नंबर ऑफ ओवरऑल आर्बिट्री कांस्टेंट आपको निकालना है। तो C1 प्लस C2 ये कंबाइन होकर एक सिंगल कांस्टेंट बनाने का यस यस सर है ना। कॉस ऑफ x प्लस C3। अभी C3 को आप हटा नहीं सकते अंदर वाले को। यहाँ पे वापस ये समझाया था ये C4 और ये C5 e की पावर C5 ये भी एक सिंगल कांस्टेंट बना लेगा। यस यस मान लो सर
है ना, ये वाला इस C4 के साथ C5 के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो आपके पास ओवरऑल कितना है 1 2 एंड 3, तो ऑर्डर भी कितना थ्री। 23 में द सॉल्यूशन ऑफ द, अब देखो ये इसी साल आया था जेईई मेंस 2025, इसी साल का क्वेश्चन, 2 cos x dy by dx sin 2x इक्वल टू 4y sin x, कौन सी वेराइटी है? होमोजीनियस। लीनियर होमोजेनियस होमोजीनियस कहाँ से आ जाएगा? लीनियर है सर। लीनियर ऐसे रिड्यूसिबल टू cos लीनियर x sin x का टर्म आ रहा है, कहाँ से होमोजीनियस बन जाएगा x y में? होमोजीनियस तो हो ही नहीं पाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy by Yes, dx का टर्म है y की पावर 1 है, तो लीनियर ही तो था, पूरी इक्वेशन को cos x 2 cos x से डिवाइड कर दोगे, sin 2x को लिख दोगे आप 2 sin x cos x, पूरी इक्वेशन को 2 cos x से डिवाइड करोगे तो यहाँ 2 cos x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा sin x, यहाँ बचेगा, यहाँ पे भी डिवाइड करोगे 2 cos x के साथ, तो यहाँ पे बचेगा y tan x। हाँ, तो ये सिंपली डायरेक्ट, अब देखो इसी साल का क्वेश्चन आपके सामने, वैसे डिवाइड ही करना था इसको, इसका क्वेश्चन 1 बनाते हैं, इसको डिवाइड कर दिया, दिस डायरेक्ट एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन, यस ये आपका हो गया P, लेकिन आपका फाइनल आंसर एक्यूरेट मैच करना चाहिए, तभी मतलब है। इंटीजर टाइप में क्वेश्चन था, एक छोटी सी भी गलती करोगे कैलकुलेशन में फाइनल आंसर गड़बड़ हो जाएगा, एक्यूरेट आंसर आना चाहिए फाइनली, तब मतलब है, कॉन्सेप्ट आने से भी मतलब नहीं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन p dx, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन 2 10x, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस log cos x। log secant x प्लस में होता है, 2 ऊपर में चला जाएगा, ये e और e ये डायरेक्ट नीचे उतर जाएगा, तो आपका ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है secant स्क्वायर x। अब सॉल्यूशन में पुटअप करोगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, y इंटू secant स्क्वायर x, अब ये क्या दिया हुआ है साइन इंटू secant स्क्वायर, So integration by parts. 10x second x में कन्वर्ट कर दे। हाँ सर इसको जैसा sec x में देखो secant को क्या लिखोगे, एक secant को अलग कर लोगे तो वो 1 by cos हो जाएगा, एक पावर 2 है, यस सर। तो एक 1 by cos तो कितना हो जाएगा 10x, और एक secant x बच जाएगा, यही तो है, और ये तो डायरेक्ट है, ये किसका डिफरेंशिएशन होता था secant x का, सेकंड एक्स का। तो ये हो गया आपका आंसर। इंटीग्रेशन भी इसका इजी आया था, जेईई मेंस 2025 इसी साल का क्वेश्चन है। अब क्या बोला था आगे, y ऑफ पाई बाई 3 इक्वल टू 0, x को पाई बाई 3 रखने पे y 0 आ रहा है, तो y को 0 रखोगे x को पाई बाई 3 रखो तो ये 0 बन जाएगा, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो secant 60 डिग्री कितना हो जाएगा 2, तो c की वैल्यू आ जाएगी -2, c की जगह -2 रख देना। अब इसके बाद क्या पूछा है, फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 4 पे, उसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू पाई बाई 4 पे, दोनों को ऐड करके लिखना है, तो आपको इसको डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा और फिर x की जगह पाई बाई 4 रखना है, और यहाँ पे एक बार x की जगह पाई बाई 4 रख के y कितना आ रहा है एक बार वो y पता करना है, और x डिफरेंशिएट करने के बाद पाई बाई 4 रखने पे कितना आ रहा है वो पता करना, फिर दोनों को ऐड करोगे, अंडरस्टूड? Yes sir. यस सर। तो थोड़ी कैलकुलेशन तो होगी सही, जब भी कॉन्सेप्ट अगर इजी देगा तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ देगा, आपको कैलकुलेशन ध्यान से करनी पड़ेगी, अदरवाइज फिर गड़बड़ हो जाएगी। इस क्वेश्चन को वापस ट्राई करना, देखना फाइनल आंसर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, छोड़ना मत अधूरा। यस अगला था 24, वापस लिमिट्स का क्वेश्चन है, t को टेंस टू x, अब देखो ध्यान से, f इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, 0 से इंफिनिटी में डिफरेंशिएबल है, फंक्शन की वैल्यू 1 पे 1 है और लिमिट गिवन है t स्क्वायर fx माइनस s स्क्वायर f ऑफ t अपॉन t माइनस x की वैल्यू 1 के बराबर है। अब ध्यान सुनना, यहाँ पे आपका t x की तरफ जा रहा है,
तो वेरिएबल कौन है, टी के एक्स? सर तो टी Son t minus x approaches to Sir, 0 t लिख है। सकते हैं. टी है ना? Yes, sir. Yes, ये sir. कौन है, Yes, sir. टी है, क्योंकि आपको हमेशा पता है लिमिट्स में क्या था, एक्स टेंड्स टू समथिंग, तो जो एक्स होता है वो अप्रोच करता है, तो एक्स आपका वेरिएबल होता है, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, टी। टी सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा। अब जब टी को एक्स रखोगे तो ये कौन सा फॉर्मेट है, 0/0 का फॉर्म है। 0/0. यस सर 0/0 को सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑलरेडी क्वेश्चन में बता रखा है, जिसको एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दें। Yes. अब एल हॉस्पिटल अप्लाई करोगे तो ध्यान रखना डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करोगे, टी के रिस्पेक्ट. जो हाँ जो वेरिएबल होता है उसके Yes, sir. करो डिफरेंशिएट, तो देखो वहां से क्या रिलेशन आता है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो देखो ध्यान से, ऊपर का डिफरेंशिएशन करना टी के रेस्पेक्ट में, जब टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एफ एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, एफ एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, एफ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश टी, डिवाइडेड बाय नीचे का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1। अब वापस टी की जगह एक्स रख दो लिमिट में, टी की जगह एक्स रख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, लिमिट सॉल्व हो जाएगी बेसिकली टी की जगह, क्योंकि 0/0 हट चुका है। अब जहां जहां टी है उसकी जगह एक्स आ जाएगा, तो हो जाएगा 2x एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो लीनियर ये मतलब सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है, y ऑफ एक्स वाई, एफ एक्स की जगह y आ जाएगा, एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा y माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स। पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, ये लीनियर डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। अंडरस्टूड? यस सर. Sir. ये क्वेश्चन डुएबल था, तो लिमिट का क्वेश्चन जीरो बाय जीरो बन रहा था, एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दिया, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, एक बार डिफरेंशिएट किया फिर टी की जगह एक्स रख दिया, आपकी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। और जो कि वेराइटी थी, इसको अगर आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो डीवाई बाई डी एक्स का टर्म है, वाई की पावर 1 है, बचा हुआ सब एक्स का फंक्शन, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है कि जो भी वैल्यू पूछी वो वैल्यू निकालनी, फंक्शन की वैल्यू 1 पे 1 गिवन है, वहां से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अंडरस्टूड? यस सर. देखो आपके सामने जेई में 2025-2024 के क्वेश्चन है सारे, अटेम्प्ट ढंग से करना चाहिए बस, अगर इजी मीडियम वेराइटी आती है तो। अगला बोला डिफरेंस बिटवीन द डिग्री एंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द फैमिली ऑफ कर्व। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको यहाँ फैमिली ऑफ कर्व दिया तो सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा, बनाने के बाद फिर उसकी ऑर्डर और डिग्री क्या आएगी वो पता करना पड़ेगा। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट बताओ। सर 1. 1. एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, मतलब एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते, एक ही बार डिफरेंशिएट करके गिवन इक्वेशन को और उस डिफरेंशिएशन वाली इक्वेशन को यूज करके आपको ए को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ए को क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट। तो टफ नहीं है, आसानी से हो सकता है। देखो ध्यान से करो, ट्राई किया था ये कि नहीं हुआ था? सबसे पहले ए कांस्टेंट को एक साथ कलेक्ट करें, इस ए को इस ए के साथ ही भेज दो डिफरेंशिएट करने से पहले। अब डिफरेंशिएट करो ताकि ये पूरा वाला टर्म तो खत्म हो जाएगा। अब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 2y dy by dx इक्वल टू a। अंडरस्टूड? यस सर. Yes, sir. ए आ चुका है। अब आप चाहो तो ए की वैल्यू यहाँ वापिस ओरिजिनल इक्वेशन में रख सकते हो,
लेकिन यहाँ पे रूट का टर्म आएगा, उस रूट को भी फिर आपको हटना पड़ेगा। एक ए आ चुका है, ए को वापस यहाँ पुटअप कर देते हैं। एक वापस यहाँ पुटअप करोगे तो आपके पास क्या बनेगी, वाई स्क्वायर ए मतलब 2y y डैश इंटू एक्स प्लस ए इंटू ए रूट 2, ए की पावर 3/2, ए की पावर 3/2। अंडरस्टूड? ए इंटू ए रूट 2 का मतलब क्या है, ए की पावर 1 इंटू ए की पावर 1/2, टोटल पावर कितनी हो जाएगी 3/2। अब इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको इधर भेज देते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 2xy dy/dx इक्वल टू 2y y डैश बाय 2 की पावर 3/2। अब इस फ्रैक्शनल पावर को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, तभी जाके तो पॉलिनोमियल बनेगा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2xy y डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 2 क्यूब और नीचे वाला 2, तो 2 का स्क्वायर बचेगा 4y y डैश का होल क्यूब बचेगा। अब ध्यान से बताओ इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर सर 2 ऑर्डर सर 3 1 ऑर्डर पूछ रहा हूँ, ऑर्डर तो 1 ही सर होगा। ऑर्डर तो 1 ही कितना है, ऑर्डर 1 है, Yes, sir. ऑर्डर कितना है 1, है और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, Sir, 3 हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो डिग्री 3 होगा, ऑर्डर 1 डिग्री 3। अंडरस्टूड? यस सर। yes देखो मैंने अपनी तरफ से टॉपिक रिवाइज करा दिया आपको, लेकिन अगर आप खुद से प्रैक्टिस करके फाइनल आंसर तक मैच नहीं कराओगे तब तक नहीं हो पाएगा कुछ भी। ठीक है, आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, और जब तक फाइनल आंसर नहीं आता तब तक फाइट करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज, घर पे जब प्रैक्टिस करो ऐसा नहीं कि धीरे धीरे स्पीड में करो, फिर एग्जाम में भी स्लो होगा। घर पे भी आपको एक प्रॉपर स्पीड में, जिसे आप एग्जाम में यूज करते हो उस स्पीड में सॉल्व करना है, ताकि अगर एरर हो तो आपको पता चले क्या एरर होती है कैलकुलेशन आपसे। घर पे अगर आप धीरे धीरे सॉल्व करोगे, सोचो एग्जाम में फिर कोई गलती ना हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसा आप घर पे माहौल रखोगे वैसे ही एग्जाम में रिफ्लेक्ट होगा। और हर बार की तरह फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चीटिंग करना बंद कर दो, कोई मतलब नहीं निकल रहा, आपके पेपर बर्बाद हो रहे, 3 घंटे भी बर्बाद हो रहे हैं। इससे अच्छा पेपर ही मत दो, लिख दो कि हमारी तैयारी नहीं, हम नहीं दे पाए। लेकिन चीटिंग करके पेपर अभी भी दे रहे हो तो फिर क्या ही मतलब निकल रहा है, पता नहीं किसको खुश करने के लिए दे रहे हो। थोड़े दिन बाद एक्चुअल रिजल्ट तो वैसे भी आ जाएगा। ये रे, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ईमानदारी से अपना पेपर दो, तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ मेहनत करनी है, कहाँ गलती है। ठीक है, ओके। यस सर। yes sir ये बचा हुआ क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, डिफरेंशियल इक्वेशन इसको वाइंड अप कर लेना। और अगला अपना शेड्यूल में क्या था, आई थिंक अब वेक्टर 3D आएगा, आई थिंक हाँ वेक्टर 3D है और फिर प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो वेक्टर 3D कोनिक सेक्शन देखते हैं, अगर हुआ तो मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको करा दूंगा कोनिक सेक्शन के। अदरवाइज आप 12 के टॉपिक जो आपके स्ट्रॉन्ग है उनको और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। ठीक है, तो थोड़े बहुत अगर आपको करना ही हो तो मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स दिए रखे हैं, वहां से आप क्वेश्चन ट्राई कर लेना। ओके, तो कल अपन वेक्टर 3D करके आएंगे, तो आप लोग भी थोड़ा वेक्टर और 3D के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, ताकि शाम की क्लास में इसका रिवीजन हो जाए। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।